नमस्कार दोस्तों, शाम के ठीक 7 बज चुके हैं और मुझे पता है कि भाई आप सब मेरा इंतज़ार कर रहे हो। तो चलिए आज क्लास 8 के सोशल साइंस के मॉडल सेट को इस वीडियो में हम लोग गहराई से जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्लास 8 के मॉडल सेट है, ये सोशल साइंस का है, ठीक है, जो कि झारखंड के द्वारा ऑफिशियली रिलीज़ किया गया है। ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी हो सकता है। इससे पहले मैंने 2 और वीडियो बना रखे हैं, एक इंग्लिश पर है, इंग्लिश का मॉडल सेट, और एक है साइंस का मॉडल सेट। अभी तक आपने नहीं देखा होगा तो आप नीचे में लिंक के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं लिंक, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि मैं सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं बल्कि उस क्वेश्चन के साथ साथ जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें रहेगी उन सभी चीज़ों को भी बताऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, लॉर्ड क्लाइव ने भारत का मानचित्र तैयार करने की जिम्मेवारी किसे सौंपा था। जो लॉर्ड क्लाइव है वो भारत का मानचित्र तैयार करने का जिम्मेवारी किसे दिया था। जेम्स मिल को, वारेन हेस्टिंग्स को, लॉर्ड कॉर्नवालिस को, या फिर ऑप्शन नंबर डी जेम्स रेनेल को। तो ये जिम्मेवारी सौंपा था वो जेम्स रेनेल को, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। और जेम्स रेनेल ने कब दिया था पूरा करके, तो याद रखिएगा भारत का पहला मानचित्र, जो भारत का पहला नक्शा जो तैयार करके दिया था जेम्स रेनेल ने, वो 1782 ईस्वी को दिया था, ठीक है। लॉर्ड क्लाइव कौन थे, तो लॉर्ड क्लाइव जो थे भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है। देखिए इतिहास जो है उसे सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर डी 3। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 कालखंडों में बांटा गया। अब कौन कौन से कालखंडों में बांटा गया है, ये स्टूडेंट्स आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है, आप वहाँ पर जवाब दे सकते हैं ताकि आपका टेस्ट भी हो जाए कि आप कितने डीप से चैप्टर को पढ़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया था। ठीक है, जो फोर्ट विलियम किला है वो किस शहर में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए सूरत में, ऑप्शन नंबर बी मद्रास में, ऑप्शन नंबर सी कलकत्ता में, ऑप्शन नंबर डी कालीकट में। तो जो फोर्ट विलियम किला है वो कलकत्ता के शहर में बनाया गया था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहा जाता है। ठीक है, टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से किन्हें जाना जाता है। हैदर अली, मीर जाफर, टीपू सुल्तान, या फिर सिराजुद्दौला। इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टीपू सुल्तान को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में अंग्रेजों द्वारा किस फसल की खेती जो है वो किसानों से जबरन कराई जाती थी। जबरन दैट मीन्स यानी कि जबरदस्ती किसानों को वो फसल करवाई जाती थी। ठीक है, धान, नील, गन्ना, गेहूं। तो देखिए किसान तो धान एकदम खुशी खुशी करते थे, धान की खेती, गन्ना की भी खेती खुशी खुशी करते थे, गेहूं की भी खेती खुशी खुशी करते थे, बट जो नील की खेती है वो किसान जो है ज़बरदस्ती करना पड़ता था उन लोगों को, क्योंकि अंग्रेज़ों को इससे काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होता था। ठीक है, लेकिन किसान लोग इसलिए नहीं करना चाहते थे क्योंकि नील की खेती करने से ज़मीन जो हो जा रही थी वो बंजर हो जा रही थी, या तो फिर काफ़ी समय के लिए वो जो है उपयोगी नहीं होती थी, उपजाऊ नहीं हो पा रही थी। ठीक है, इसलिए किसान जो है विवश थे। ठीक, ज़बरदस्ती उन लोगों से नील की खेती कराई जाती थी। क्वेश्चन नंबर 6, संथाल, मुंडा और उरांव किस राज्य के प्रमुख जनजातियां हैं। जो संथाल हैं, संथाल जनजाति है, मुंडा जनजाति है, उरांव जनजाति, वो किस राज्य की जनजातियां हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, या ऑप्शन नंबर डी झारखंड। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, झारखंड। आप में से झारखंड से कौन कौन है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में पहला सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित किया गया। जो भारत में पहला सूती कपड़ा मिल है वो कहाँ पर स्थापित किया गया। बम्बई में, सूरत में, बंगाल में, मद्रास में। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, बम्बई में स्थापित किया गया था पहला सूती कपड़ा मिल। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन 1857 ईस्वी की क्रांति से संबंधित है। 1857 ईस्वी की क्रांति से संबंधित कौन है। सुभाष चंद्र बोस जी नहीं, ठीक है, भगत सिंह ये भी नहीं, मंगल पांडे ये हैं। ठीक है, 1857 की क्रांति से, बिरसा मुंडा ये भी नहीं। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 9, 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। दाढ़ी रखने की मनाही थी जो 1857 की
विद्रोह का हुआ था, प्रथम क्रांति विद्रोह हुआ था 1857 में, तो उसका कारण क्या था? दाढ़ी रखने का मनाही था, या छुट्टी नहीं मिलना था, या फिर युद्ध वास्ते विदेश जाना था, या फिर चर्बी वाले कारतूस का अफवाह। तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चर्बी वाले कारतूस का अफवाह फैला हुआ था। ठीक है, कि ये जो जितने भी कारतूस हैं वो गाय और सूअरों की चर्बी से बनी हुई है, तो फिर जो भी फौजी भाई लोग होते हैं वो मना कर देते हैं लड़ाई लड़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? कौन से दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? 1835 का शिक्षा अधिनियम, या फिर वुड्स डिस्पैच, या फिर ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वुड्स डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, शांति निकेतन की स्थापना किसने करी थी? शांति निकेतन है, उनका स्थापना किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी मदर टेरेसा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये होगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये वाला नारा तो आप सभी को ने सुना होगा। तो इस कार्यक्रम का शुरुआत कब किया गया था? 22 जनवरी 2015, 22 जनवरी 2020, 2 अक्टूबर 2020, या फिर 1 जनवरी 2015। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये 22 जनवरी 2015 को किया गया था। ये सभी क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब आपका बोर्ड एग्जाम में आने का संभावना है। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन से समाज सुधारक ने अपने पुत्र की शादी एक विधवा से करके मिसाल पेश किया था? मतलब 4 समाज सुधारक का नाम दिया गया, और इनमें से कौन से समाज सुधारक हैं जो अपने पुत्र का शादी जो है एक विधवा से कराए थे? राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा राव फूले, या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर, या फिर हरिविलास शारदा। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने ऐसा काम किया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित है? स्त्री पुरुष जो तुलना है वो स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित है। तो कौन है ये? तारा ताराबाई शिंदे, ज्योतिबा राव फूले, पंडिता रामबाई, या फिर हरिविलास शारदा। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये होगा, ताराबाई शिंदे। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं, इनमें से किन्हें पेरियार के नाम से जाना जाता है? पेरियार के नाम से किन्हें जाना जाता है? ईवी रामास्वामी नायकर, या फिर आत्माराम पुंडरंग, या फिर पंडिता रामबाई, या फिर नारायण गुरु। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये होगा, ईवी रामास्वामी नायकर। क्वेश्चन नंबर 16, 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? जो कलकत्ता में हिंदू कॉलेज है, ठीक है, तो 1857 में जो किया गया था इसका स्थापना, वो किन्होंने किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, या फिर हेनरी लुइस विलियम डेजेरियो, या फिर स्वामी विवेकानंद। तो ये जो हिंदी कॉलेज की स्थापना करी थी वो राजा राम मोहन राय ने किए थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किसे अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है? अगस्त क्रांति के नाम से किसे जाना जाता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन, या फिर असहयोग आंदोलन, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन, या फिर खिलाफत आंदोलन। तो याद रखिएगा, इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, भारत छोड़ो आंदोलन। किनके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। ठीक, कब किया गया था ये भारत छोड़ो आंदोलन? याद रखिएगा, 9 अगस्त 1942 ईस्वी को स्टार्ट किया गया था। तो अगस्त के महीने में स्टार्ट किया गया था, इसलिए अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं, इनमें से कौन से क्रांतिकारी ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था? ठीक है, 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय असेंबली में बम किसने फेंका था? चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, या फिर टीपू सुल्तान, या फिर महात्मा गांधी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप सब जानते होंगे कि भगत सिंह ही ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंके थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, झारखंड के कौन से हॉकी खिलाड़ी ने भारत को ओलंपिक, विश्व कप एवं एशियाई खेल तीनों में पदक दिलाने वाली टीम के सदस्य रहे हैं? ठीक है, बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 19 में कि झारखंड के कौन से हॉकी खिलाड़ी हैं जो कि भारत को ओलंपिक, विश्व कप और एशियाई खेलों तीनों में पदक दिलाने वाली टीम में शामिल रहे थे? जयपाल सिंह मुंडा नहीं,
माइकल किंडो या फिर निकी प्रधान या फिर अजीत लकड़ा। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा माइकल किंडो। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो याद रखिएगा झारखंड के सिमडेगा जिले में हुआ था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20, पवन चक्की जो है किस प्रकार का संसाधन ऊर्जा है? ये अनवीकरणीय या फिर नवीकरणीय संसाधन है या फिर मानव निर्मित है या फिर संभाव्य है? तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, नवीकरणीय संसाधन है वो। क्वेश्चन नंबर 21 में बढ़ते हैं हम लोग। भारत के अंतरिक्ष एजेंसी जो कि इसरो है, ठीक, द्वारा अभी हाल ही में कौन सा मिशन चंद्रमा पर सफलतापूर्वक चंद्रमा पर भेजा गया? ठीक, चंद्रमा पर कौन सा मिशन सफलतापूर्वक भेजा गया? चंद्रयान 2, अग्नि 2 या फिर चंद्रयान 3 या फिर आदित्य? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, चंद्रयान 3। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगा कि सूर्य के सामने किसे भेजा गया, तो याद रखिएगा आदित्य L1 को भेजा गया था, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा के बारे में बात कर रहे हैं तो चंद्रयान 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 22 में बढ़ते हैं। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन सा है? तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन सा है? अमेरिका है, चीन है, भारत है या रूस है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी भारत ही है, जो कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा हुआ है, और आप लोग हाल ही में न्यूज़ में भी देखे होंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। इनमें से कौन मृदा के निम्नीकरण में सहायक है? तो मृदा के निम्नीकरण में सहायक कौन है? वनोन्मूलन, मतलब वनों की कटाई, या फिर रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग करना, या फिर अतिचारण, या फिर इनमें उपर्युक्त सभी? तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी कारण है। ठीक है, मृदा के निम्नीकरण के। क्वेश्चन नंबर 24, पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत पानी जो है वो पीने योग्य है? जो टोटल जल है, ठीक है, तो उनमें से कितना प्रतिशत पानी जो है वो पीने योग्य है? 30%, 15%, 2.7%, इनमें से कोई नहीं? तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 2.7% पानी है जो कि पीने योग्य है, बाकी पानी जो है वो खारा है। क्वेश्चन नंबर 25, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है? जो कौशल विकास योजना है, स्किल डेवलपमेंट, यहाँ पर दिख रहा है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? किससे वो रिलेटेड करता है? बच्चों की पढ़ाई से, सैनिकों से, या युवा के कौशल विकास से, या उपर्युक्त सभी? तो मैंने बता रखा था कि उपर्युक्त सभी रहेगा, तो आप लोग उपर्युक्त सभी ही जाइएगा ज़्यादातर केस में, बट उन्हीं केसों में दूसरे ऑप्शन को चूज करिएगा जहां पर आपके पास ठोस कारण हो। तो विकास, कौशल विकास योजना, स्किल डेवलपमेंट बच्चों की पढ़ाई से नहीं है, सैनिकों से भी नहीं है, ये युवाओं के कौशल विकास से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। विश्व में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन किस देश द्वारा किया जाता है? सबसे अधिक जो कोयला का उत्पादन होता है वो कौन सा देश करता है? भारत, चीन, रूस, अमेरिका? करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन के द्वारा करा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। 27 में बढ़ते हैं। इनमें से कौन से फसल को सफ़ेद सोना कहा जाता है? इनमें से कौन से फसल को सफ़ेद सोना कहा जाता है? जूट, पटसन, कपास या फिर चावल? तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, कपास को सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है। काला सोना याद रखिएगा पेट्रोलियम। अब नेक्स्ट है एपी कल्चर किससे संबंधित है? एपी कल्चर जो है वो किससे संबंधित है? अंगूर उत्पादन, रेशम उत्पादन, मधुमक्खी पालन या फूल की खेती? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मधुमक्खी पालन। ठीक, एपी कल्चर, मधुमक्खी पालन। अंगूर उत्पादन को हम लोग कहते हैं वीटी कल्चर, याद रखिएगा वीटी कल्चर। और भी एक्स्ट्रा चीज़ों को मैं बता दे रहा हूँ। अंगूर उत्पादन जो है वो किससे संबंधित है? वीटी कल्चर से। और जबकि रेशम उत्पादन जो है वो याद रखिएगा सेरी कल्चर से संबंधित है। रेशम जो है वो सेरी कल्चर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से कौन सा देश मसाले उत्पादन में प्रमुख है? तो ये क्वेश्चन का आंसर तो आप सभी को जानते होंगे। तो इनमें से कौन सा देश जो है मसाले उत्पादन में प्रमुख है? भारत, चीन, श्रीलंका, थाईलैंड? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, भारत जो है वो मसाले उत्पादन में प्रमुख है। 30 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन खनिज आधारित उद्योग है? सूती वस्त्र, लोहा इस्पात, या फिर रेशम, या फिर कागज? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोहा इस्पात। 31 में आते हैं। भारत का पिट्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? भारत का जो पिट्सबर्ग है वो किस शहर को कहा जाता है? बोकारो, धनबाद, राउरकेला, जमशेदपुर? तो जहाँ पर 20 के लगभग में और भी शहर मिलते हैं उसे हम लोग पिट्सबर्ग कहते हैं, जैसे कि यूएसए में है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जमशेदपुर। 32 में आते हैं। झारखंड का कौन सा स्थान उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड का कौन सा स्थान है जो कि उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? हटिया, गोमिया, घाटशिला, सिंदरी? तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिंदरी।
32 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 33 में इनमें से जनसंख्या परिवर्तन का क्या कारण है? जो जनसंख्या का इतना परिवर्तन हो रहा है उनमें से क्या कारण है? जन्म दर, बिल्कुल। मृत्यु दर, ये भी है। प्रवास, ये भी है। उपर्युक्त सभी, तो करेक्ट आंसर उपर्युक्त सभी हो जाएगा। 34 आज़ादी के बाद भारत ने किस तरह का शासन पद्धति को अपनाया है? आज़ादी के बाद जो है भारत वो किस प्रकार की शासन पद्धति को अपनाया है? राजतंत्रात्मक शासन पद्धति, या फिर संसदीय शासन, या फिर अध्यक्षीय शासन पद्धति, या फिर उपर्युक्त सभी? तो भारत जो है संसदीय शासन प्रकृति को अपनाया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। 35 भारतीय संविधान द्वारा अपने नागरिकों को कितने तरह का मौलिक अधिकार प्राप्त किया गया है? नागरिकों को कितने तरह का मौलिक अधिकार दिए? तो 6 दिए मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक। लेकिन अगर मौलिक कर्तव्य का बात करें, तो मौलिक कर्तव्य जो है वो टोटल 11 है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य जो है वो टोटल कितने हैं? 11। क्वेश्चन नंबर 36 भारतीय संविधान धर्म को लेकर कैसा है? धर्म को लेकर कैसा है? वो धर्मनिरपेक्ष है, या किसी एक धर्म के प्रति एकदम बिल्कुल कट्टर है, या फिर ऑप्शन नंबर सी यहाँ सिर्फ हिंदू धर्म के लोग रह सकते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं? तो हमारा जो देश है वो सेक्युलर देश है, धर्मनिरपेक्ष है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी धर्म को लेकर कोई भी रोक टोक नहीं किया जाता, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 37 भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री थे वो उनका नाम क्या था? सरोजिनी नायडू, या फिर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, या फिर सोनिया गांधी, या फिर ऑप्शन नंबर डी इंदिरा गांधी? तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इंदिरा गांधी। 38 सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से आता है? जो सरकार को जन सुविधाएं देती है सरकार, उनके लिए पैसा वो कहाँ से लाती है? कर से, यानी कि टैक्स से, या फिर खेती से, या फिर पुलिस से, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सरकार जो जन सुविधाओं के लिए पैसा लाती है ऑप्शन नंबर ये कर से लाती है। ठीक। 39 में आते हैं, तो इसमें दिया गया है इनमें से कौन भारतीय संसद तीनों अंगों से संबंधित है? ठीक, ऑप्शन नंबर ये मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री एवं प्रधानमंत्री दिया हुआ है, राष्ट्रपति ही हो जाना चाहिए था यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, राज्यसभा, विधानसभा, ऑप्शन नंबर सी लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं? तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। मतलब भारतीय संसद 3 अंगों से संबंधित है, किससे किससे? लोकसभा से, राज्यसभा से और राष्ट्रपति से। क्वेश्चन नंबर 40 केंद्र में सरकार बनाने के लिए किसी भी दल या फिर पार्टी जो भी बोले के पास कम से कम लोकसभा की कितने सांसद का समर्थन होना चाहिए? जो केंद्र में सरकार बनती है, जैसे कि अभी सरकार किसकी? बीजेपी की सरकार है, तो वो पार्टी जो है कम से कम उसके पास कितने संसद का समर्थन होना चाहिए? तो देखिए लोकसभा में टोटल तो 545 होते हैं, तो आधा से ज़्यादा होना चाहिए। तो दैट मीन्स आने की इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 542 मैंने लिखा हुआ, 545 हो जाएगा यहाँ पर। तो 272 के करीब में सीट चाहिए, या फिर उससे अधिक, ऑप्शन नंबर सी। 41 में आते हैं, किस किस को भारतीय संसद का उच्च सदन कहा जाता है? तो भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ये लोकसभा, ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं? तो भारतीय संसद का उच्च सदन जो है वो राज्यसभा को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 42 में आते हैं, इनमें से भारत के किस राष्ट्रपति के नाम पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है? ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में ही देना है, मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बताऊंगा। तो किस राष्ट्रपति के नाम पर जो है शिक्षक दिवस मनाया जाता है बच्चों? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर नीलम संजीव रेड्डी, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट सेक्शन में ही बताइए। साथ में आप कितने क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए, कि आप लोगों से कितना क्वेश्चन का आंसर सही हो जा रहा है। 43 में आते हैं, तो इनमें से किस संस्था का काम जो है देश के नागरिकों के लिए कानून बनाने का है? ठीक, मतलब आने की 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से कौन है जो देश के नागरिकों के लिए कानून बनाने का काम करती है? ऑप्शन नंबर ये है सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन नंबर बी हाई कोर्ट, ऑप्शन नंबर सी निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन, ऑप्शन नंबर डी संसद यानी कि पार्लियामेंट। तो देखिए कानून जो बनता है वो संसद में बनता है, पार्लियामेंट में। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तो ये तो फैसला सुनाने का काम करती है, निर्वाचन आयोग ये तो इलेक्शन से संबंधित कामों को करती है। तो न्याय कानून जो भी है, कानून बनाने का अधिकार वो संसद के पास होता है। क्वेश्चन नंबर 44
झारखंड राज्य से कितने संसद का चुनाव लोकसभा के लिए होता है? झारखंड राज्य से कितने संसदों का चुनाव जो है लोकसभा के लिए होता है? 6, 10 या फिर 82 या फिर 14? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 14 संसदों का जो चुनाव है वो लोकसभा के लिए होता है झारखंड से। क्वेश्चन नंबर 45, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब करी गई थी? झारखंड उच्च न्यायालय हाईकोर्ट है झारखंड का, उसका स्थापना कब किया गया था? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ये है 15 नवंबर 2002, ऑप्शन नंबर बी है 28 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर सी है 15 नवंबर 2000, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं थी। इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 15 नवंबर 2002। 46 में आते हैं तो देश में उच्चतम न्यायालयों की संख्या कितनी है? देश में जो उच्चतम न्यायालयों है तो उसकी संख्या टोटल कितनी है? ठीक है, मतलब हाई कोर्ट टोटल पूरा फुल हमारे इंडिया में जो इंडिया में हाई कोर्ट का संख्या है वो टोटल हाई कोर्ट कितने हैं? ठीक है, टोटल हाई कोर्ट पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ये 24 है या फिर 22 है या फिर 16 है या फिर 14 है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। टोटल कितने हाई कोर्ट है हमारे देश में? 24, मतलब 28 राज्य में टोटल 24 हाई कोर्ट हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है FIR, जो पुलिस वगैरह में हम लोग कंप्लेंट करते हैं, FIR करते हैं, तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन नंबर ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट फॉर्मेशन रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये होगा आपका फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। 48 में आते हैं तो वैसे समुदाय जो गरीबी और शिक्षा के कारण विकास में पीछे छूट जाते हैं, ऐसे समुदाय के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है? मतलब वैसे समुदाय जो कि गरीबी या फिर अशिक्षा के कारण विकास में पीछे छूट जाते हैं, ऐसे समुदाय के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करा जाता है? सामाजिकरण नहीं, हाशियाकरण, तो हाँ यही किया जाता है, हाशियाकरण बोला जाता है उन्हें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, झारखंड में कितना प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजातियों की है? जो अनुसूचित जनजातियां हैं उनकी आबादी जो है कितना प्रतिशत है झारखंड में? तो ऑप्शन नंबर ये 25, ऑप्शन नंबर बी 26, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 32। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मतलब 26%। 50 में आते हैं तो दिया गया सरकार द्वारा बालिकाओं की समृद्धि से संबंधित योजना कौन है? मतलब बालिकाओं से समृद्धि से संबंधित योजना कौन है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना या फिर सुकन्या समृद्धि योजना या फिर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना या फिर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना? तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना। तो आप लोगों का कितना आंसर सही हुआ आप कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं। और अगर आपने अभी तक 2 और वीडियो को नहीं देखा होगा, एक इंग्लिश और दूसरा साइंस, तो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं, आप वहां पर जाके देख सकते हैं और पूरा पढ़ सकते हैं। क्योंकि आपका बोर्ड एग्ज़ाम अब आप लोगों को पढ़ना होगा, क्योंकि अब आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो 16 मार्च 16 मार्च से तय किया गया है। ठीक है, कब से तय किया गया है आपका बोर्ड एग्ज़ाम जो है वो याद रखिएगा 16 मार्च से तय किया गया है। तो आप लोग जमकर मेहनत कीजिए, जमकर तैयारी कीजिए। मैं आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग लाएंगे वो आएगा हमारे लिए आप लोगों के लिए हिंदी का मॉडल सेट। उसके बाद फिर हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर उस तरह करके पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। और भी मैं इस प्रकार के सेट लेकर आऊँगा, प्रीवियस ईयर का भी सेट लेकर आता रहूँगा। ओके देन बाय।